हर हर महादेव। आज की वीडियो में बात करेंगे कि सावन के दिनों में शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें शिवलिंग पे अर्पित करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए। जीरो से डिटेलिंग में बात करेंगे, यानी कि घर से ही आपको कैसे तैयार होकर जाना चाहिए शिवलिंग की पूजा करने के लिए, क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए, डिटेलिंग में बात करते हैं। हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर हर महादेव बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप सब लोग भी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव ज़रूर कमेंट करें। ये वीडियो पूरी तरह शिव जी को समर्पित है, उन शिव को जिनके अलौकिक गुणों की वर्णना करना असंभव है। स्वयं माँ सरस्वती भी समुद्र की दवात बनाकर, काले पर्वत की शाही लेकर, कल्प वृक्ष की टहनी की लेखनी बनाकर, पृथ्वी को कागज बनाकर सदैव लिखती रहे, तब भी उनके गुणों का अंत नहीं। तो ये वीडियो पूरी तरह शिव जी को समर्पित है। एक बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और अब बात करते हैं कि सावन के दिनों में शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें, सुबह जल्दी उठ के नहा धो के तैयार हो जाया करें और शिवालय कोशिश करें, जब भी आप शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हैं, शिवालय जा रहे हैं, अपने घर से ही नंगे पैर जाएं, जूते चप्पल ना पहन के जाएं। दूसरी चीज़, अपने घर से ही 1 लोटा पवित्र जल का ज़रूर भर के लेके जाएं और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। थोड़ा सा गंगा जल डालें पहले और उसके बाद उसे पवित्र जल से ज़रूर भर के लेके जाएं। अब इस चीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व माना जाता है, शिवलिंग के जल अभिषेक का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व माना जाता है। आप कुछ भी शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं, चाहे आप जितनी भी चीज़ें अर्पित कर लें, लेकिन उसके साथ 1 लोटा पवित्र जल का अर्पित करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब ऐसा है क्यों, इसके पीछे की स्टोरी मैं आपके साथ हमेशा ही शेयर करता हूँ, बहुत सी वीडियो में शिव जी से जुड़ी वीडियोज़ में शेयर करता हूँ। अभी फिर से एक बार क्विकली कर देता हूँ। इसमें जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से हलाहल नाम का एक विष निकला, जो कि भगवान शिव ने पी लिया था। जब भगवान शिव ने वो पिया, जिसकी वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है, तो जब भगवान शिव ने उस विष को पिया तो उसके विष के असर से भगवान शिव को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, उनको जलन महसूस होने लगी शरीर में और उनके शरीर से पसीना आने लगा। तो वहीं मौजूद सभी देवी देवताओं ने ये बात देखी, तो उन्होंने समुद्र में से जल लिया और शिव जी का जल अभिषेक करना शुरू किया, जिससे शिव जी को राहत मिलने लगी। तो तभी से शिवलिंग के जल अभिषेक का महत्व चला आ रहा है। तो शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक करना बहुत ज़रूरी है। समुद्र मंथन जब हुआ, जब भगवान शिव ने विष पिया, तो वो जगह ऋषिकेश थी, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, जहाँ पे नीलकंठ महादेव नाम से मंदिर भी है। तो एक बार आपको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। तो इसलिए शिवलिंग का जल अभिषेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शिवलिंग का जब आप जल अभिषेक करें तो उसके साथ आप क्या क्या चीज़ें जल अभिषेक में डाल सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। गंगा जल डालना सबसे ज़रूरी है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आप शिवलिंग के जल अभिषेक में यूज़ कर सकते हो। साथ में शिवलिंग के ऊपर आप बेलपत्र, शमी पत्र, कुशा, कमल, नीलकमल, आत्मदार शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हो। भोग के रूप में भांग, धतूरा, श्रीफल आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हो। बिल्कुल, आप साथ में आप दूध से बनी कोई मिठाई भी अर्पित कर सकते हो। काले तिल, सफ़ेद तिल शिवलिंग के ऊपर आप अर्पित कर सकते हो। जल में डाल के भी शिवलिंग के ऊपर आप अर्पित कर सकते हो। शिवलिंग के ऊपर लाल मसूर की दाल, चने की दाल अर्पित कर सकते हो। काली उड़द की दाल आप अर्पित कर सकते हो। साथ ही शिवलिंग के ऊपर खीर का भोग लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव को खीर बहुत पसंद थी। आप खीर बनाएं, उसे ठंडा करें और फिर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। इससे भी भगवान शिव का आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होता है। अब इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप ये सब चीज़ें अर्पित कर सकते हैं, लेकिन साथ में अब जब आप जल अर्पित कर रहे हैं शिवलिंग के ऊपर, तो दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो, जिस लोटे से आप शिवलिंग का जल अभिषेक कर रहे हो, वो लोटा शिवलिंग को कभी भी टच नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप जब जल अभिषेक कर रहे हो तो आपने इन्हीं के एकदम से लोटा डाल दिया। आपने आराम से एक स्पीड को मेंटेन करते हुए और मन ही मन ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग का जल अभिषेक करना है। आपने बड़े आराम से करना है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी चाहिए, चीज़ बहुत से लोगों को नहीं पता कि जो कॉपर का गड़वी होती है, जिसे हम कहते हैं लोटा होता है कॉपर का, लोग उसके अंदर दूध डाल के शिवलिंग को अर्पित करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तांबे के लोटे में अगर दूध डालते हैं तो वो जहर बन जाता है, तो वो शिवलिंग के ऊपर अर्पित नहीं करना चाहिए।
स्टील का लोटा चल सकता है, चांदी का लोटा बहुत ही बढ़िया होता है अगर आप चांदी से लोटे से शिवलिंग पे जल देते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखे हुए आपने जब भी आप दूध शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें तो उसे तांबे के लोटे में बिल्कुल भी ना करें। अगली चीज़ आपने ये करनी है कि जैसे ही सावन शुरू होता है तो आपने एक वो ले लेना है, चंदन की लकड़ी आती है, वो लेके शिवालय में रखा है ताकि वहाँ पे जो भी भक्त शिवलिंग की पूजा करें उसे घिस के शिवलिंग पे भी अर्पित कर सकें और अपने भी लगा सकें। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप चलें। साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपने खुद भी ये चीज़ करनी है कि आप जब भी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग का जल अभिषेक कर लिया आपने, उसके बाद वहाँ पे जो भी चंदन है उसे घिसा करें और उससे शिवलिंग के ऊपर त्रिपूर्ण ज़रूर बनाया करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। शिवलिंग के ऊपर कच्चे साबुत चावल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, आपको जरूर चढ़ाना चाहिए कच्चे चावल शिवलिंग के ऊपर। पूरे कच्चे चावल आपको शिवलिंग के ऊपर जरूर अर्पित करने चाहिए, इससे भी शिवलिंग का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। जैसे मैंने कहा ये वीडियो किसी भी सावन में आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी भी सावन में इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं डेली में भी तो भी आप ऐसे शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है शिवलिंग की पूजा करने का, इससे भगवान शिव का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप एक साथ 100 लोटे शिवलिंग के ऊपर पवित्र जल के अर्पित करते हो, सिर्फ जल के, तो इससे आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अब एक और चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि कई बार बजट नहीं होता, तो ये सब चीज़ें अर्पित करना आपके लिए अगर पॉसिबल नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान शिव आपसे खुश नहीं हो पाएंगे या उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप सच्चे मन से 1 लोटा भी पवित्र जल का चढ़ाएंगे शिवलिंग के ऊपर तो उससे भी भगवान शिव आपसे ज़रूर खुश हो जाएंगे और उनका आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहेगा। तो 1 लोटा पवित्र जल का ही चढ़ाएं और मन ही मन ओम नमः शिवाय ज़रूर बोलते रहें। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखनी है, जो कि शिवलिंग के जब आप पूजा कर रहे हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, धूप अगरबत्ती करते, दिया जलाते हैं, ठीक है, ओके, अच्छी बात है, लेकिन धूप अगरबत्ती जो जलाते हैं वो उन्हें नहीं जलाना चाहिए। पहली चीज़ तो जलाना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं जलाना चाहिए, उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। शिवलिंग के ऊपर सर्प बने होते हैं, नाग देवता मौजूद होते हैं, तो आप जब धूप अगरबत्ती जलाते हैं तो नागों को धुएं से एलर्जी होती है, उन्हें ऑक्सीजन की कमी मानी जाती है, उन्हें सांस लेने में बेसिकली दिक्कत होती है। तो कभी भी शिवलिंग के आपको धूप नहीं दिखानी चाहिए, नागों को धूप अगरबत्ती नहीं दिखानी चाहिए। उसकी बजाय या उसकी जगह आपको कपूर ज़रूर शिवलिंग के ऊपर जलाना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है और इससे नाग भी खुश होते हैं। अब नाग क्यों खुश होते हैं, सिंपल सी चीज़ है कि जो कपूर है वो ऑक्सीजन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है और जब कपूर आप शिवलिंग के सामने दिखाते हैं, शिवलिंग के आगे करते हैं तो उससे नाग खुश होते हैं और उनका भी आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलता है। साथ ही आप चाहें तो गुड़ भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जा सकता है, गन्ने का रस शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जा सकता है, अनार का रस शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जा सकता है, पर सादा होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें, कुछ भी अशुद्धता ना हो उसके अंदर। सादा गन्ने का जूस लें, सादा अनार का जूस लें और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं, इससे भी आपके कष्ट कम होते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होता है। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि शिवलिंग की पूजा जब आप जल अभिषेक कर लिया उसके बाद शिवलिंग का त्रिपूर्ण बना दिया शिवलिंग के ऊपर के, वहाँ पे जो चंदन मौजूद है उससे घिसते त्रिपूर्ण बना लिया, कच्चे चावल अर्पित कर दिए। उसके बाद आप मौली से भगवान शिव और माँ पार्वती को वो बांध भी सकते हैं, जो बांधी जाती है मौली, तो वो भी आपको ज़रूर बांधना चाहिए। ये लड़कियां कर सकती हैं, स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें, लड़कों को अवॉइड करनी चाहिए ये चीज़। शिवलिंग के ऊपर आप गेंदे के फूल अर्पित कर सकते हो, केतकी का फूल अर्पित नहीं कर सकते आप शिवलिंग के ऊपर, तुलसी के पत्ते आप शिवलिंग पे अर्पित नहीं कर सकते। साथ ही आपको कभी भी सिंदूर नहीं अर्पित करना चाहिए शिवलिंग के ऊपर, आपको हल्दी शिवलिंग के ऊपर नहीं अर्पित करनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। हल्दी, सिंदूर, केतकी का फूल और तुलसी माता के पत्ते आपको शिवलिंग पे बिल्कुल भी अर्पित नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भगवान शिव आपसे नाराज़ हो जाते हैं, तो इसलिए कभी भी इसको अर्पित ना करें। आप ये भी कर सकते हैं, आप शिवलिंग के ऊपर जब जल अर्पित कर रहे हैं तो उसके बाद जो जल शिवलिंग के आ रहा है उसको इकट्ठा कर लें, अपने घर में उसका छींटा मारे, तो ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में नेगेटिविटी खत्म होती है और पॉजिटिविटी बनी रहती है। अब एक और चीज़ मैं भूल गया था तो मैं आपको बता दूं कि धूप अगरबत्ती जब करते हैं तो एक गलती लोग कर देते हैं कि धूप अगरबत्ती करी, अगर स्पेशली अगरबत्ती करी और उसको जो भी फ्रूट लेके जाते हैं अर्पित करने के लिए शिवलिंग के ऊपर, या कोई सब्जी लेके जा रहे हैं, कोई सेब या केला ले गए, तो उसी के अंदर उस अगरबत्ती को लगा दिया,
तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बहुत से केमिकल भी होते हैं, उसे आप लगा देते हैं और फिर क्या होता है वो उस केले सब्जी जो भी आपने अर्पित किया है वो उसको कोई यूज़ नहीं कर पाता, ब्राह्मण या कोई पुजारी वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी फ्रूट सब्जी के अंदर अगरबत्ती को ना वो करें, शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें, उसे साइड में रख दें या ब्राह्मण को ही जाके पकड़ा दें, तो वो बेस्ट रहता है। इससे भी आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन दिनों में, सावन के दिनों में नंदी महाराज की सेवा जरूर करनी है। उनको हरा चारा डेली डाल सकते हैं, डालें, उनको खाने पीने का उन्हें रोटी ज़रूर दे, रोटी के ऊपर गुड़ रख के ज़रूर खिलाएं या किसी भी तरीके से नंदी महाराज की सेवा करें। इससे भी भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन भी हैं और सबसे प्रिय भक्त भी नंदी महाराज ही हैं। तो नंदी महाराज की भी सेवा करनी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंदी महाराज की सेवा करनी है, सभी पशु पक्षियों की आपने सेवा करनी है, क्योंकि भगवान शिव का एक नाम पशुपति नाथ भी है। और ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि उधर आप पूजा करके आ रहे हैं, बाहर आके आप किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, किसी जानवर को आपने नुकसान पहुंचा दिया, कोई आराम से बैठा है, कोई डॉगी आपके गेट के आगे बैठा है, आपने उसे भगा दिया पानी डाल के। ये सब हरकतें ना करें, इससे भी भगवान शिव नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ये नहीं कहता कि आप उधर उनकी पूजा कर रहे हो, उधर पाप कर रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होगा। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रख के चलें। लोगों की सेवा कर सकते हैं इस टाइम में, जितनी कर सकते हैं ज़रूर करें। किसी भी तरीके से जानवरों की सेवा करें, उससे बहुत ज़्यादा भगवान शिव आपसे खुश होते हैं, उनका आशीर्वाद आप पे बना रहता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया है कि आप कैसे शिवलिंग की पूजा कर सकते हो सावन के दिनों में। और सिर्फ सावन के दिनों में नहीं, अगर आप वैसे भी कभी करते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रहेगा कि इन चीज़ों को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना और कैसे कैसे शिवलिंग की हम पूजा कर सकते हैं। आप डेली भी करें ऐसा, तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में डिटेलिंग में बात करी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें, हर हर महादेव साथ में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को सभी के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता लगे कि वो सावन के दिनों में भगवान शिव की पूजा अर्चना कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो को सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको बताया कि सावन से रिलेटेड और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलने वाली हैं, तो चैनल से कनेक्टेड रहिए। से कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।